हेलो एनर्जी, स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हीलर टेरो चैनल में। आशा करते हैं आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, मैं आपकी सितारसी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। एनर्जीज आज की हमारे पिक कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो कि मैं आपसे हमेशा ही करती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। गाइस आज का जो हमारा पिक का टॉपिक है वो है क्या मैसेज है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस। सो मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस, ये हमारा आज का टॉपिक है। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, ऑप्शन नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, क्या मैसेज है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस एंड अदर थिंग्स मोर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से जो मैसेज है रिगार्डिंग आपके फ्यूचर स्पाउस, वो बहुत सारे मैसेजेस हैं एक्चुअली, बट उनका इशारा जो है बहुत सारे मैसेजेस का, वो सिर्फ 2 ही चीज़ों के रिगार्डिंग है। पहली चीज़, आपके फ्यूचर स्पाउस अभी इस वक्त अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं एंड वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। मतलब एक स्टेबल इनकम वो जनरेट करने लगे हैं रिसेंटली, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी फाइनेंसेस में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। उनके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे इम्प्रूव हुए हैं पिछले कुछ टाइम में, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं ये काफ़ी रिच बैकग्राउंड से होंगे एंड ये सेल्फ मेड पर्सन होंगे। ऐसा नहीं है कि इन्हें ये रिचनेस, ये अमीरी, पैसा, ये सब इनको अपने परिवार से मिला होगा या फिर इनको अपनी फैमिली की लेगेसी मिली होगी सम सॉर्ट ऑफ। नहीं, इन्होंने खुद मेहनत करके ये सब चीज़ें बनाई हैं। इन्होंने खुद मेहनत की है इन सब चीज़ों पे और उसी से इन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके फाइनेंसेस अभी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आप अपने फाइनेंसेस को लेके शायद वरीड हो या फिर अपने फाइनेंसेस को लेके समटाइम्स आप सोचते रहते हो बहुत ज़्यादा कि किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकें। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी कह रही है आपसे, ग्रुप नंबर 1, कि अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड किसी भी तरीके का स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी इस चीज़ को सोच के बैठे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी एक अपना स्टेबल फाउंडेशन बना रहे हैं ताकि वो आपको, आपके फ्यूचर किड्स को एंड अपनी फैमिली को, आपके फ्यूचर फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड करा सके। तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मोस्ट ऑफ, मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ लाइक वर्कहॉलिक हो सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक एक ट्रू मैन होंगे, एक मेहनती इंसान होंगे, जो कि ओल्ड फैशन मैन होंगे। जैसे पुराने समय में होता था ना कि मैन जो है मेहनत करते थे, प्रोवाइड करते थे फैमिली को ताकि उनकी फैमिली अच्छे से रह सके, और फीमेल्स जो थी वो घर बार देखती थी, अच्छे से हैंडल करती थी। सो कुछ उस तरीके के आपके पर्सन की सोच होगी कि वो अपनी फैमिली को हर तरीके से प्रोवाइड करना चाहते हैं, हर तरीके से अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं ताकि उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को किसी भी तरीके की किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो। हाँ, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो आपको जॉब नहीं करने देंगे अगर आप करना चाहती हैं तो। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो आपसे वो टिपिकल हाउसवाइफ वाली उम्मीद रखते हैं। नो, वो खुद एक टिपिकल मैन है। मैं ये यहाँ पे कहना चाहती हूँ आपसे, अगर आप लोग फीमेल वॉच कर रही हैं तो। एंड अगर आप लोग मेल वॉच कर रहे हैं तो यस, आपकी जो धर्म पत्नी है वो एक टिपिकल काइंड ऑफ हाउसवाइफ है। तो यस, आपकी जो धर्म पत्नी है उनकी ये इच्छा है कि उनका जो हस्बैंड हो वो ही प्रोवाइडर हो,
उनका जो हस्बैंड है वो ही कमा के लाए और वो एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हैं, हार्ड वर्क करना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं। बट वो पैसे अपने लिए, अपनी खुशी के लिए कमाना चाहती हैं, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, ना कि घर चलाने के लिए। बट वो अपने मैन से यही उम्मीद रखती हैं कि उनका जो मैन हो वो टिपिकल मैन हो, कि जो प्रोवाइड कराए उनके लिए सब कुछ चीज़ें, जो प्रोवाइड कराए अपनी फैमिली के लिए, लाइक विभूति नारायण मिश्रा ना हो, काइंड ऑफ कहने की कोशिश ये है। सो इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी फ्यूचर सेल्फ एक और चीज़ कह रही है, ग्रुप नंबर 1, एंड वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं ये लिटिल बिट कंजूस हो सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि ये इन्वेस्ट बहुत सोच समझ के करते होंगे। कंजूस नहीं कहूँगी, हाँ मैं ये कह सकती हूँ, ये इन्वेस्ट बहुत सोच समझ के करते होंगे। तो ये खुले हाथों से खर्च करने वाले नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने खुद ही अपनी मेहनत से पैसा कमाया है। और जो इंसान अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, जिस इंसान ने मेहनत की है पैसे कमाने के लिए, वो उसकी ट्रू वैल्यू को भी समझता है। वो जानता है कि उसने किस तरीके से पैसे कमाए, तो ज़ाहिर-सी बात है वो इसी तरीके से नहीं उड़ा सकता, या फिर इसी तरीके से या फिर किसी भी तरीके से वो पैसे को वेस्ट नहीं कर सकता। सो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यह भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वगैरह बना के रखी होंगी हिडन तौर पर। और अगर नहीं बना के रखी होंगी कुछ लोगों ने, क्योंकि कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी बना के रखी हैं, जिन लोगों ने अभी नहीं बना के रखी होंगी, जिनकी फ्यूचर स्पाउस ने, उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखे होंगे प्रॉपर्टीज़ में, जो कि आगे जाके फ्यूचर में आप लोग ऑन कर लोगे। लाइक किस्तों पे हो सकता है उन्होंने फ्लॉट वगैरह या बिल्डिंग्स में कुछ अपना कुछ हिस्सा रखा हो। सो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है, ग्रुप नंबर 1, कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं बहुत केयरिंग होंगे, बहुत प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेकर, अपनी फैमिली को लेकर स्पेशली। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ लाइक, इनका थोड़ा सा पोकर फेस हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा इमोशन शायद शो ना करें, इमोशनली काफ़ी बैलेंस पर्सन होंगे, इमोशन इनकी वीकनेस नहीं होगी, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। सो यस, थोड़े से मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं ये। इमोशनल साइड शायद इनकी उतनी ज़्यादा ना ओपन हो अभी, बट आफ्टर मैरिज आपके हाथ में, आप जाके कर सकते हो राइट। सो आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है, बट आप लोगों की केयर बहुत ज़्यादा करते होंगे। ये अपनी फैमिली के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे उस तरह की वाइब आ रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप नंबर 1, आपको लेके काफ़ी अट्रैक्टिव फ़ील करेंगे जब आप इनकी ज़िंदगी में आओगे, जब आप इनसे मिलोगे। अभी आपके फ्यूचर स्पाउस का बिल्कुल भी इस तरीके का कोई प्लान नहीं है कि वो रोमांटिक रिलेशनशिप में जाएँ या कुछ जाएँ या कुछ जाएँ। आई डोंट थिंक सो। आपके फ्यूचर स्पाउस सोलमेट ढूँढ रहे हैं एंड वो सेटल डाउन होना चाहते हैं। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब आप इनको मिलोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस को, आप दोनों के ही बीच में एक इंस्टेंट अट्रैक्शन होगा, ये भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करते होगे, बहुत ही अच्छी एनर्जी होगी आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, लाइक यिन एंड यांग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपने फ्यूचर स्पाउस को उसी तरीके से सपोर्ट करोगे जिस तरीके से माता लक्ष्मी करती हैं भगवान विष्णु को, या फिर माता पार्वती करती हैं भगवान शिव शंकर को। मुझे कुछ उस तरीके की एनर्जी दिखाई दी। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस उस तरीके की ही फ्यूचर वाइफ अपने लिए मैनिफेस्ट कर रही हैं। एंड आप लोगों का बहुत अच्छा छोटा सा परिवार हो सकता है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइक कंट्री साइड होम। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा जैसे कि आप या आपकी फ्यूचर स्पाउस, हो सकता है आपकी फ्यूचर स्पाउस का ड्रीम हो या फिर आपका ड्रीम हो, आई डोंट नो किसका ड्रीम है, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप लोग कंट्री साइड होम्स में रहना पसंद करोगे, बजाय किसी बड़ी सिटी में और किसी भीड़-भाड़ वाली जगह में रहने के। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग सिटी में रहोगे भी तो सिटी से थोड़ा-सा दूर जो इलाके होते हैं ना, जिनको हम लोग पॉश इलाके मानते हैं, या फिर सिविल लाइन्स होती हैं काइंड ऑफ थिंग्स, या फिर किसी स्मॉल टाउन में कोई बड़ा-सा बंगला लेके, कोई बड़ी-सी प्रॉपर्टी में घर बनाना जिसमें कि सभी कुछ लाइक गार्डन हो, अपना खुद का आप सामान उगा रहे हो, अपने खुद के एनिमल्स रखे हुए हैं आपने, लाइक उस तरीके की कुछ फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। मुझे वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आप उस तरीके से रहोगे। एंड आप में से कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग ट्रेडिशनली रहना चाहोगे विद योर फ्यूचर स्पाउस। आप कुछ ट्रेडिशनल फॉलो करना चाहोगे। हो सकता आप जिस भी रेस से बिलोंग करते हो सकता है उसमें कुछ ट्रेडिशन फॉलो होते हों आपके पिछले टाइम पे, एंड जो आपको बहुत पसंद हो, बट मॉडर्न सोसाइटी वो चीज़ें खोती जा रही है और आप उनको मिस कर रहे हो कहीं ना कहीं, कि वो चीज़ें होनी चाहिए थी, वो चीज़ें उस तरीके से क्यों नहीं रखते। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक वो दही का मथना, या फिर
बच्चों का खेलना, उनके लिए लाइक बहुत सारी चीज़ें, या फिर खुले आसमान के नीचे रहना, एक आंगन होना जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हों, लाइक उस टाइप की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मंदिर हो घर में एक अच्छा, जहाँ पर सब लोग अच्छे से पूजा पाठ करें, आपके एंसेस्टर्स का आपके ऊपर हाथ हो, आपके एंसेस्टर्स की पूजा पाठ हो, कुल देवी का स्मरण हो घर में, लाइक मुझे उस तरह की एनर्जी आ रही है इस फाइल में। सो आप लोग या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे एंड वो नेचर के करीब रहना चाहते हैं। आप दोनों में से नेचर के कोई तो ऐसा है जो नेचर के करीब रहना चाहता है, बैलेंस रहना चाहता है, पीस में रहना चाहता है। लाइक पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 1 के लिए, मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कह रही है, वट आपकी ये विश थी या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की थी, कि आप लोग इस टाइप की लाइफ जी रहे हो। आपका एक घर है जो कि कंट्री साइड होम जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसा घर है, शहर से दूर, भीड़ भाड़ से दूर, एक बहुत बड़े लैंड में जो है आप लोगों ने घर बना के रखा है एंड बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, नेचर है, आपके बच्चे खेलते हैं वहाँ पर, और आपने बहुत तरह तरह के वहाँ पर सब्जियाँ उगा रखी हैं। आप खुद ही उगा के खुद ही आप लोग जो है यूज करते हो। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग मार्केट से कुछ भी चीज़ बाय करते हो बिकॉज ऑफ केमिकल्स एंड लॉट्स ऑफ स्टफ। और आप लोग खुद लाइक देवी देवताओं की पूजा करते हो, आपके एंसेस्टर्स का आपके ऊपर हाथ है, आपकी स्पिरिट्स गाइड आपको गाइड करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप लोग बहुत ही पीसफुल लाइफ, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लाइफ आप फ्यूचर में जीने वाले हो विद योर फ्यूचर स्पाउस। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड आपका घर कहीं ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे वाटर बॉडी होगी, यहाँ पे पास में कोई तालाब या फिर नदी वहाँ से निकलता हो एंड वहाँ पर कोई बहुत अच्छा मंदिर भी हो सकता है दूर, कोई हिस्टोरिकल प्लेस, मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर हिस्टोरिकल कोई इमारत, या फिर हो सकता है आप ही शायद पुराने टाइप का घर बनाना आप लोगों को पसंद करो, जैसे हवेलियाँ होती थी पुरानी, या फिर पुराने टाइम के जो महल टाइप के जो घर होते हैं उस टाइप का कुछ, मुझे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो वो भी यहाँ पे हो सकता है कि आप पुराने ओल्ड फैशन घर में आप रहना पसंद करो। एक और चीज़ जो आपकी फ्यूचर सेल्फ, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताना चाहती है, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा नॉटी हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेकर जिस तरीके का फ़ील करते हैं, दैट्स लाइक अनएक्सप्लेनेबल। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बिना रह नहीं सकते। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अपना ऑक्सीजन मानते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस अगर आपसे दूर भी रहते हैं ना, तो भी आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने एक तरीके से आपके फ्यूचर स्पाउस को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा है। लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस आपके प्यार में पागल होंगे। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी हर एक बात मानते होंगे। ग्रुप नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको घर की लक्ष्मी मानते होंगे एंड स्पेशली आप घर की लक्ष्मी होगे भी उनकी, मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी के साथ जो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताना चाहती है, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होंगे। जिस दिन से आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, उस दिन से आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ जाएगी। उस दिन से आपकी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू हो जाएगी। उस दिन आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने लगोगे। आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें आने लगेंगी जो आपने कभी डिज़ायर की थी और जो डिले हो रही थी यूनिवर्स की तरफ से। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए गुड लक का काम करेंगे। ठीक है, आप ऑलरेडी बहुत लकी हो तभी आपको इतने अच्छे फ्यूचर स्पाउस मिल रहे हैं, बट आपके फ्यूचर स्पाउस का लक आपके लक में और ज़्यादा इंक्रीजमेंट कर देगा। मुझे ऐसी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों पावरफुल मैनिफेस्टर हो सकते हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड साथ मिलकर आप लोग और भी बहुत सारी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, स्पेशली अबंडेंस एंड हैप्पी लाइफ, पीसफुल लाइफ। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे, उसी टाइम पे आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई जॉब ऑफ़र, कोई ना कोई बहुत बड़ा मनी अमाउंट, कोई ना कोई बेनिफिट आपका उस टाइम पे ज़रूर होगा एंड ये वो साइन होगा जिससे आप पता कर सकते हो कि येस, आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं। टिप नंबर 1। एंड अगर आप लोग अपने फाइनेंसेस को लेकर कुछ भी सोच रहे हो, तो येस, बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल हेल्प या फिर फाइनेंशियल इंक्रीजमेंट यहाँ पे, या फिर फाइनेंशियल इंक्रीजमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी बता रही है, ग्रुप नंबर 1, कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको स्टॉक करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे एंड इनका कनेक्शन हो सकता है आपके वर्क प्लेस से। आप में से अगर ज़्यादातर लोग, अगर आप लोग वर्किंग हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके वर्क कनेक्शन के कारण आपको जानते हैं, आपके वर्क के कारण आपको जानते हैं एंड वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको काम करते हुए स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप लोग कुछ काम करते हो, कोई आर्ट
आपके अंदर है, तो उस चीज़ को स्टॉक कर रहे हैं और वो सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपको अप्रोच कर सकें। तो आप लोगों की ज़िंदगी में ऑलरेडी आपके फ्यूचर स्पाउस अभी हैं, बट ये अभी ज़ाहिर तौर पर नहीं हैं और इन्होंने अपनी आइडेंटिटी अभी आपके सामने रिवील नहीं की है। इन्होंने अभी आपको अप्रोच भी नहीं किया है, इन्होंने अभी आपको कोई ऑफ़र भी नहीं दिया है, बट इन नेक्स्ट फ्यू मंथ ये आपको अप्रोच करने वाले हैं, ये आपको ऑफ़र देने वाले हैं, ये आपसे बात करने वाले हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-4 महीनों में 2-4 महीनों में मैक्सिमम, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अप्रोच करने वाले हैं, ग्रुप नंबर 1। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ऑलरेडी वॉच कर रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ऑलरेडी स्टॉक कर रहे हैं। ये जो 7 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है, जो आप देख सकते हो ग्रुप नंबर 1, ये आपके फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग है कि वो आपको स्पाई कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है उन्होंने। एंड जैसे ही सही मौका लगेगा वो आपको अप्रोच करेंगे। वो जानते हैं कि आप अभी करियर फोकस हो, वो जानते हैं कि आप अभी अपने आप पे काम कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हो, अपने करियर पे काम कर रहे हो सकता है आप लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एंड ये अभी आपको बस देख रहे हैं सही वक्त के लिए। जिस दिन सही वक्त आएगा इनको लगेगा आप ये अप्रोच कर सकते हैं, ये आपको अप्रोच करेंगे। वो बहुत जल्दी अपनी आइडेंटिटी आपको रिवील करेंगे। ओके, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो वॉट एवर आप जो भी पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पे, जिस भी तरीके का आप बना के रखिए आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल, प्लीज़ थोड़ा सा और अवेयर हो जाइए इस चीज़ के लिए और थोड़ी बहुत सोच समझ के चीज़ें डालिएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको वॉच कर रहे हैं ऑलरेडी। ओके, मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टाइम पीरियड जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि येस, कुछ ही हफ्तों में या फिर कुछ महीनों में, जैसे कि मैंने कहा 3-4 महीनों में ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। एंड येस, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप में से कुछ लोग शायद इस पर्सन पे डाउट भी है आपको। आप लोग शायद जानते भी हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको स्टॉक कर रहे हैं और 1-2 आईडीज़ ऐसी हैं जिन पे आपको डाउट है कि वो आपको, जो आप में इंटरेस्टेड हैं और जो आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो जिन लोगों पे आपको डाउट है कि वो आपको अप्रोच कर सकते हैं या फिर उनका आपके ऊपर क्रश है, येस, उन लोगों का आपके ऊपर क्रश है, वो लोग आपको अप्रोच करने वाले हैं एंड वो लोग भी आपसे शादी करना चाहते हैं। आप में से 50% लोगों के लिए, बट 50% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है वो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस किसी फेक आईडी से और अपना नाम, आइडेंटिटी छुपाकर आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये अपनी मेन आईडी से, अपनी पर्सनल आईडी से आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, आई होप यू क्लियर। सो येस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज है आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस एंड प्लस एंजल्स की एडवाइस क्या है या फिर क्या कुछ है जो आपकी फ्यूचर सेल्फ और बताना चाहती है आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, वो हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सही, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे जो कहना चाहती है वो ये है कि शायद आप में से ज़्यादातर लोग अभी बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर को लेकर, अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड आप लोगों को शायद कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, अनक्लियर चीज़ें हैं। आप किसी पर्सन के बारे में कंफ्यूज हैं कि क्या वो पर्सन आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर है कि नहीं, एंड क्या वो पर्सन के लिए आपको वेट करना सही है या नहीं। कुछ उस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से सारे एफ़र्ट्स कर दिए बट उस पर्सन की तरफ से एफ़र्ट्स आपको नहीं दिखाई दे रहे। आपको लग रहा है कि उस पर्सन ने एफ़र्ट्स नहीं किए हैं और सम सॉर्ट ऑफ टावर मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें सीक्रेटिव हैं, आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अनक्लियर हो अबाउट योर फ्यूचर। ओके, सो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है ग्रुप नंबर 2 कि आप ईश्वर पे फेथ रखिए। सही समय आने पर आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आप जो भी जानना चाहते हो आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आप जो भी जानना चाहते हो अपने फ्यूचर मैरिड लाइफ के बारे में, उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस है या नहीं, तो प्लीज़ आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है रिकंसीडर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ आप भी जानते हो ग्रुप नंबर 2 कि ये इंसान अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए। ओके, जिस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हो अभी रेडी नहीं है ये कमिटमेंट के लिए। या तो ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है या फिर ये इंसान
कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहा है जिनके कारण आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, एंड ये एंग्ज़ायटी आपको फ्यूचर में भी हो सकती है इसके इस सीक्रेटिव बिहेवियर के कारण। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है कि इस पर्सन को लेके आप फिर से रिकंसीडर कीजिए कि आप सच में इसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो या फिर आप सच में इसकी तरफ बढ़ना चाहते हो। तो उस चीज़ को रिकंसीडर कर लो कि इसकी एक डार्क साइड भी है। तो इस इंसान के रिगार्डिंगली कुछ भी फ़ैसला खुद से मत लो। हेल्प लो अपने आसपास के लोगों से, हेल्प लो जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो। उनसे आप पूछो इस इंसान के रिगार्डिंग कि क्या आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ हिडन चीज़ें हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन नहीं है ऐसा और आप किसी पर्सन को लेके डाउटफुल नहीं हैं, सिर्फ़ आप अपने फ्यूचर को लेके डाउटफुल हैं, सिर्फ़ आप अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके डाउटफुल हैं, तो उन लोगों के लिए आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पे कह रही है कि आप लोग फ़ेथ रखो ईश्वर पे, आप लोग फ़ेथ रखो अपनी डेस्टिनी पे। जो कुछ भी आपके साथ आगे होगा वो बहुत अच्छा होगा। डेस्टिनी आपके लिए कुछ चीज़ें प्लान कर रही है, एंजल्स आपकी कुछ चीज़ें आपके लिए प्लान कर रहे हैं। आप अपने आप को जो है थोड़ा-सा सरेंडर करो। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है अपने मुताबिक चलाना चाहते हो, अपने अनुसार अपनी विश की अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को चाहते हो, उस चीज़ पे थोड़ा-सा लेट गो करो, अपनी पकड़ को थोड़ा-सा ढीला करो फ्यूचर के रिगार्डिंग, एंड सरेंडर कर दो कुछ चीज़ों को लेके कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर पे फ़ेथ रखो उस चीज़ को लेके कि हाँ, वो जो करेंगे ठीक ही करेंगे। तो धीरे-धीरे करके आप देखोगे कि सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। जो भी डाउट्स आपको हैं, जो भी आपके मन में जो भी विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और जो भी आपके मन में जो एंग्ज़ायटी आती है, वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके स्लोली डाउन होती चली जाएँगी। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये भी कह रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ग्रुप नंबर 2, ये आपकी सोल फैमिली से होंगे। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत ही परफेक्ट पार्टनर चुन के रखा है, जो कि आपको परफेक्ट टाइमिंग पे ही मिल जाएगा। जब आप रेडी होगे पूरी तरीके से इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के, उसमें आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं एग्जैक्टली वैसे ही होंगे जैसा कि आप चाहते हो, जैसा कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड यस, आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, इनकी कम्युनिकेशन के लिए। सो ये पर्सन आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे आपने वेट किया है, और ये आपके सोलमेट होंगे, आपकी सोल फैमिली से होंगे। ये किसी डिफरेंट प्लेस, किसी डिफरेंट स्टेट, किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपसे काफ़ी डिफरेंट होंगे। लोकेशन वाइज भी ये डिफरेंट हो सकते हैं, कल्चर वाइज भी डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है ये कोई दूसरी लैंग्वेज बोलते हों और आपको इनकी लैंग्वेज में कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा-सा टाइम लगे। मुझे इस फाइल में लैंग्वेज भी डिफरेंट दिखाई दे रही है कि आप लोगों की लैंग्वेज अलग हो सकती है। ओके। एंड एक और चीज़ जो आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में आपकी फ्यूचर सेल्फ बता रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस की एक रेपुटेशन है। आपके फ्यूचर स्पाउस, हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का कुछ फेम वगैरह हो उनके पास, वो इन्फ्लुएंस करते हों लोगों को। एंड अगर सोशल मीडिया में नहीं करते हैं और अगर वो पब्लिक फिगर नहीं है, तब भी वो जिस जगह पे काम करते होंगे, जिस जो उनकी वर्क प्लेस होगी, उस वर्क प्लेस पे वो काफ़ी फेमस होंगे। उस वर्क प्लेस पे लोग उनकी बहुत सुनते होंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस करते होंगे। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को लोग एज अ स्टार देखते होंगे, एज अ पब्लिक फिगर ही देखते होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस लोगों को लीड करते होंगे, ये लीडर होंगे या फिर लीडरशिप रोल में होंगे। यस, सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के हाथ में, कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पास अथॉरिटी होगी कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हो सकता है इनकी खुद की ही कोई कंपनी हो, इनका खुद का ही अपना बिजनेस हो जिसमें ये लोगों को लीड करते हों, या फिर अगर ये किसी और के लिए भी काम करते हैं गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में, तब भी ये लीडरशिप पोजीशन में होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अपने इमोशंस को हाइड करके रखते होंगे। इनकी पब्लिक एंड पर्सनल लाइफ इनकी बहुत डिफरेंट हो सकती है। लोग पब्लिकली तो इनको जानते होंगे बट पर्सनली इनको नहीं जानते होंगे, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए कि पर्सनल लाइफ आपके फ्यूचर स्पाउस की बहुत सीक्रेटिव होगी। लॉट्स ऑफ पीपल आपके फ्यूचर स्पाउस पे मरते होंगे, लॉट्स ऑफ पीपल आपके फ्यूचर स्पाउस से बात करना चाहते होंगे, मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट आपकी फ्यूचर सेल्फ जो आपसे कह रही है वो ये है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस सिर्फ और सिर्फ आप पर ही मरते होंगे, क्योंकि आपके और इनके बीच में एक सोल कनेक्शन होगा, आपके और इनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके और इनके बीच में एक डीप बॉन्ड होगी, एक साइकिक बॉन्ड होगी, जिसको कि कोई भी अट्रैक्शन या फ्लिंग वगैरह डिस्टर्ब नहीं कर सकते किसी भी तरीके से।
राइट? तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके जो डीपली फ़ील करते होंगे अपने दिल से, अपनी आत्मा से, वो कभी किसी के लिए नहीं कर पाएँगे। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ऑलमोस्ट 60% लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये आपके सोलमेट हैं, आपकी सोल फैमिली से, आपकी सोल ट्राइब से हैं। बट येस, कुछ लोगों के लिए 20% लोगों के लिए ये आपकी ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। तो आपके और इनके बीच में जो बॉन्ड होगी वो अनब्रेकेबल होगी। तो आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अदर फीलिंग्स से, अदर पीपल से। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करेंगे। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की नज़रों में आप दुनिया के सबसे सेक्सी और सबसे सेंसुअल पर्सन होंगे। आपको देख के जो उनको फीलिंग्स आती होंगी वो अनकंट्रोलेबल होंगी समटाइम्स, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा आप दोनों का एक दूसरे को लेकर, वो फिजिकल अट्रैक्शन को लेकर ही होगा। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है लॉट्स ऑफ पीपल के लिए, कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे फर्स्ट टाइम, ग्रुप नंबर 2, तो आप भी उनकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होगे, आप उनके चार्म की तरफ, उनकी पर्सनालिटी की तरफ, उनके ऑरा की तरफ, एंड सेम वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी सेंसुअलिटी की तरफ, आपकी साइनेस की तरफ। अगर आप लोग साइनेस साई हैं तो आपकी बोल्डनेस की तरफ, अगर आप लोग बोल्ड हैं तो मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो उनको टर्न ऑन कर देगा आपके बारे में, आपको पहली नज़र में देखते ही। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली अगर आप वुमेन हो तो। एंड आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो रिलेशनशिप होगा ये अनब्रेकेबल होगा। अगर आपको किसी भी तरीके से ये डाउट है कि आपके और फ्यूचर स्पाउस के बीच में शायद नहीं बनी, या फिर डाइवोर्स हो गया, या फिर सम सॉर्ट ऑफ किसी भी तरीके की चिंता, नो, आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड होगी आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की। सक्सेसफुल मैरिज लाइफ होगी आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे कुछ लोगों से ऐसा इस फाइल में वाइब आ रही थी कि शायद आपको इस चीज़ का डर है कि आपकी मैरिज जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। सो उन लोगों के लिए है कि ऑफ कोर्स ये लॉन्ग लास्टिंग होगी। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, जो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहती है रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस, कि आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है अपने फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग। तो आप लोगों की हेल्प ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, मे बी टैरो रीडर से पूछ सकते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स लोगों से पूछ सकते हैं, जिन पर भी आप लोग बिलीव करते हो, जिस तरीके से भी आप लोग बिलीव करते हो, उनसे आप लोग इस बारे में पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाए रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस। क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं ये काफ़ी कॉन्फिडेंस पर्सन होंगे, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अमेजिंग होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक कट टू कट बात करने वाले में से होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस की स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होंगी कि लोग इनसे पर्सनल लाइफ के बारे में आई डोंट थिंक सो कि कोई सवाल करता होगा। इनका ऑरा इतना डोमिनेटिंग होगा कि लोग खुद ही अपनी लिमिट में रहते होंगे। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रांगली लाइक स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी, स्ट्रॉन्ग पाइसिस एनर्जी, स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी, एंड बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइक सेजिटेरियस एनर्जी। सो मुझे कुछ इस तरह की वाइब आ रही है कि लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, बट येस, ये इंसान बहुत हेल्पफुल होंगे, ये सबकी मदद करते होंगे, सब लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करते होंगे, सब लोगों को गाइड करते होंगे। ये मेंटोर भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए मेंटोर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। ओके, सो ये लोगों को गाइड करते होंगे, बिजनेस कोच हो सकते हैं, अगर ये बिजनेस की लाइन में है तो बिजनेस कोच हो सकते हैं, सही रास्ता दिखाते होंगे, बट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होंगे लोगों के साथ। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक बाउंड्री लाइन इन्होंने हमेशा सेट करके रखी होगी अपने और अदर लोगों के बीच में, एंड ये आपके फ्यूचर सेल्फ को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, इसलिए ये इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है और 2 बार जो है 8 वाला कार्ड आया हुआ है यहाँ पर, 8 ऑफ पेंटिकल, एंड स्ट्रेंथ जो कार्ड है उसका नंबर भी 8 है। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। पास्ट लाइफ कुछ कर्मास हैं जो आपको रिलीज़ करने हैं इस लाइफ में। इस लाइफ में आप लोगों को वो पूरा करना है जो आप कहीं ना कहीं अपनी पास्ट लाइफ में पूरा नहीं कर पाए थे, और आप शायद अपनी पास्ट लाइफ से ही इस इंसान को मांगते हुए आ रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस के रूप में। आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस, आप दोनों में से कोई एक जो ज़्यादा मतलब फील करता होगा उनके लिए एनर्जी सामने वाले के लिए, वो पिछली ज़िंदगी से ही एक दूसरे को मांगते हुए आ रहे हो आप दोनों। इस ज़िंदगी में आपकी पास्ट लाइफ की वो विश यहाँ पे पूरी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यस, एंजल्स जो मुझसे कह रही हैं मेरी, कि इसीलिए शायद आपकी
अपनी अभी तक की लाइफ में आप सेटिस्फाई नहीं हुए हो लव को लेके। अभी तक के आपकी लाइफ में आपने वो सेटिस्फैक्शन नहीं पाया है, वो स्टेबिलिटी आप नहीं अचीव कर पाए हो अपने लव कनेक्शन में, और आपको कहीं न कहीं फ़ील होता है कि आप अनलकी हो लव में, और आपको वो स्टेबिलिटी पता नहीं कभी मिलेगी या भी नहीं, या फिर जिस टाइप का इंसान आपको चाहिए वो पता नहीं आपको कभी मिलेगा भी या नहीं। कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इस चीज़ को लेके डाउट करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को ढूँढ रहे हो। आप किसी स्पेसिफिक पर्सन की तलाश में हो इस जीवन में, यहाँ इस लाइफ में, और आप उसको माँग रहे हो। एंड जब कोई और आता है आप उसमें वही स्पेसिफिक पर्सन ढूँढते हो जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके प्रेज़ेंट है। और जब आपको वो पर्सन नहीं मिलता है, वो क्वालिटीज़ उसमें नहीं मिलती हैं, आपकी आत्मा वैसा फ़ील नहीं करती है वो सैटिस्फाई, क्योंकि वो तो किसी और की तलाश में है ना पर्टिकुलर पर्सन के लिए। वो जब चीज़ उनको फ़ील नहीं होती है तो वो अनसैटिस्फाई फ़ील करने लगते हैं। इट डज़न्ट मैटर कि सामने वाला परफेक्ट नहीं था, इट डज़न्ट मैटर कि सामने वाले ने एफर्ट्स नहीं किए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि आपको लव में क्या चाहिए एग्ज़ैक्टली, और आप उसी इंसान को, उसी तरीके की वाइफ़ को आप ढूँढ रहे हो, क्योंकि आप वो इमोशनली फुलफ़िल फ़ील नहीं कर पा रहे हो। आपको वाइब नहीं मिल रही है, आपके हार्ट का मिसिंग पीस आपको नहीं मिल रहा है, कुछ वो एनर्जी मुझे आ रही है। सो येस, आपको वो ज़रूर मिलेगा इस लाइफ टाइम में। ये आपकी डेस्टिनी है कि ये आपको पर्सन मिलेगा, आपकी पास्ट लाइफ से ही आपकी डेस्टिनी है, क्योंकि आप तभी से इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप पिछली ज़िंदगी में नहीं मिल पाए थे इनसे किसी कारण से, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस ज़िंदगी में आप ज़रूर मिलोगे, एंड इस ज़िंदगी में आप अपनी सोल ट्राइब से भी मिलोगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बच्चे भी होंगे आफ्टर मैरिज, और वो आपकी सोल ट्राइब से ही होंगे, यानी कि आपके बच्चों के साथ भी आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। मुझे ऐसा भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन होंगे उसके बारे में आपकी जो फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे। एंड ये इस टाइप के पर्सन होंगे कि जिन्होंने सबके साथ अच्छा किया है, बट इनके साथ शायद उतना अच्छा नहीं हुआ। तो आपकी और इनकी ज़िंदगी काफ़ी कुछ सिमिलर हो सकती है, स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। काफ़ी सिमिलर एक्सपीरियंसेस आप लोगों के हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी लाइक 180 डिग्री चेंज हो जाएगी, मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोग लोकेशन चेंज यहाँ पे कर सकते हैं, या तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस की कंट्री या स्टेट में चले जाएँगे रहने के लिए आफ्टर मैरिज, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी कंट्री और वहाँ पे आ जाएँगे। बट यहाँ पे चेंजेस हैं स्पेशली आपकी ज़िंदगी में। तो अगर आप लोग फीमेल वॉच कर रही हैं, डेफ़िनेटली आप मूव इन करने वाली हैं। अगर आप लोग मेल वॉच कर रहे हैं, तब भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप मूव इन करोगे। ओके? मुझे कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपका लक तो बढ़ेगा ही, क्योंकि एंजल्स प्लानिंग कर रहे हैं आपको मिलाने की, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न है। बट उसके साथ-साथ आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री आ जाएगी। आप विक्टोरियस फ़ील करोगे जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में आएँगे। जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, या फिर जो लोग आप पे डाउट करते थे, जो लोग आपको सैबोटाज करने की कोशिश करते थे, क्योंकि मुझे एनर्जी आ रही है बहुत सारे लोगों ने आपको सैबोटाज करने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों ने आपको दबाने की कोशिश की है, कंट्रोल करने की कोशिश की है, लिमिटेशन आपके ऊपर लगाने की कोशिश की है। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और इनके आने के बाद आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फ़ील करोगे, पावरफुल फ़ील करोगे, क्योंकि ये इंसान जो है आपकी पावर को बढ़ा देंगे। इनके आने के बाद आप एक वॉरियर की तरह फ़ील करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने जंग जीत लिया ऑलरेडी बिना लड़े। ओके? कुछ उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। सो येस, आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी स्ट्रेंथ होंगे गाइज़। आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी स्ट्रेंथ होंगे। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, आपके उनके बीच में कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। यस, कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। एंड मेरी एंजल्स मुझे ये भी बोल रही हैं ग्रुप नंबर 2 कि आपको अपने पास्ट पर्सन को लेट गो करने की ज़रूरत है। आप अभी भी कहीं न कहीं दुविधा में हो, आप अभी भी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न में हो, आप अपने पास्ट पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो अगेन, डोंट डू इट। बिल्कुल मत कीजिए। अपने पास्ट पर्सन को लेट गो कीजिए, बिकॉज़ किसी न किसी रीज़न से ही उसको अपनी ज़िंदगी से निकाला है, आपकी ज़िंदगी से निकाला है। क्योंकि जब एक स्पेस खाली होगा तभी तो यूनिवर्स उसको भर पाएगा ना। आप उस स्पेस को अनडिज़र्विंग पीपल से भरने की कोशिश कर रहे हो जो आपको डिज़र्व ही नहीं करता। उसे लेट गो कर दीजिए, उसे फ़ॉरगिव कर दीजिए उसकी गलतियों के लिए, क्योंकि वो इंसान हो सकता है ठीक हो, बट वो आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर अभी समय आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो उस इंसान को कुछ भी ऐसा सोच के, या फिर जो भी आपका हो, थोड़ा-सा बड़ा दिल रख के उसको माफ़ कर दीजिए, उसे जाने दीजिए, ताकि आप जगह कर सको आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेने के लिए, आपके सोलमेट को आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेने के लिए। ओके? सो ये है कि आपको फ़ॉरगिव करना है पास्ट पर्सन को,
एंड इनको लेट गो करना है, रिकवर होना है, हील होना है, अपने हार्ट को हील करना है, फिर से कॉन्फिडेंस होना है एंड फिर क्लियरली कम्युनिकेट करके आपके फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट करना है। एंड आप इस चीज़ में जितना डिले करोगे उतना ज़्यादा डिले होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेने में। तो आप जितने जल्दी ये कर दोगे उतने जल्दी जो है परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग का आया है कि कब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। सो परफेक्ट टाइमिंग यही है जब आप फुली रेडी हो जाओगे, लेट गो करके चीज़ों को रिकवर होगे, हील होगे, आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में एंट्री ले लेंगे। ओके, सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए क्लिप नंबर 2। होप सो आपकी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लेम देसी रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।